हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इस कार्यक्रम को आप लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि इसमें हम वो खबरें लेकर आते हैं जो आपको दूसरे माध्यमों से, दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मिलती, और वो खबरें भी लाने की कोशिश करते हैं जिसका ताल्लुक भारत से होता है। आज एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जिस खबर से अमेरिका के लोग भी चिंता में पड़ जाएंगे। खबर यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस की जासूसी कर रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भी इस पर यकीन नहीं कर रहे। अब से पहले खुद ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसियों की मदद से 2016 राष्ट्रपति चुनाव जीता है, जिस पर अभी तक जांच जारी है और कई अफसरों को बाहर किया जा चुका है। लेकिन ट्रंप उससे भी इनकार करते हैं। उस वक्त यह कहा गया था कि रूस के अमेरिका में राजदूत और कुछ और अधिकारी ट्रंप की चुनाव प्रचार टीम के कांटेक्ट में थे। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें। अमेरिका की पॉलिटिको मैगजीन ने थर्सडे को यह रिपोर्ट छापी है कि अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि इजराइल व्हाइट हाउस के आसपास जासूसी कर रहा है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति इसे मानने को तैयार नहीं है। पॉलिटिको मैगजीन के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने पिछले 2 वर्षों के अंदर नतीजा निकाला है कि इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 फॉर्मर सीनियर अमेरिकी ऑफिशियल्स के मुताबिक व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन के आसपास के दूसरे सेंसिटिव जगहों पर पाए जाने वाले सेलफोन निगरानी उपकरणों की यानी डिवाइसेस की तैनाती के पीछे इजराइल के होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन एक अमेरिकी फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिशियल का कहना है कि अक्सर दूसरे मौक़ों के बरखिलाफ जब अमेरिकी ज़मीन पर विदेशी जासूसी सामने आई है, इस बार ट्रंप सरकार ने इजराइल सरकार को फटकार नहीं लगाई और इजराइल पर इस खबर का कोई असर भी नहीं आया। छोटे निगरानी डिवाइसेस, जिन्हें आमतौर पर स्टिंग रेज कहा जाता है, जो सेलफोन टावर्स को धोखा देने के लिए रेगुलर तरीके से सेल टावरों की नकल करते हैं और मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को उनके लोकेशन और पहचान की जानकारी देते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल ग्राहक पहचानकर्ता या IMSI कैचर्स कहा जाता है, से कॉल और डेटा के इस्तेमाल की डिटेल को भी हासिल किया जा सकता है। एक रिटायर्ड अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिशियल का कहना है कि इन डिवाइसेस के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जासूसी करने के चांसेस हैं। लेकिन इस ऑफिशियल ने साथ ही कहा है कि यह कहना मुश्किल है कि इजराइल की कोशिश कामयाब हुई थी या नहीं। पॉलिटिको मैगजीन के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने में ढुलमुल हैं। पॉलिटिको ने मई 2018 में भी बताया था कि राष्ट्रपति अक्सर दोस्तों और कॉन्फिडेंस के लोगों के साथ बात करने के लिए कम सुरक्षित सेलफोन का इस्तेमाल करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाद में अक्टूबर 2018 में रिपोर्ट दी थी कि चीनी जासूस ट्रंप के सेलफोन पर होने वाली बात को अक्सर सुनते हैं। तब तक अमेरिका के केंद्र सरकार के जरिए जांच के हिस्से के तौर पर होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के ऑफिशियल्स ने पहले ही वॉशिंगटन के आसपास निगरानी डिवाइसेस के सबूत हासिल कर लिए थे, लेकिन उन्हें यह साफ नहीं था कि इसके पीछे कौन सी और किस देश की एजेंसी जिम्मेदार है। इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने अपने नतीजों को राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ साझा किया। इस सिलसिले में होमलैंड सिक्योरिटी के एक सीनियर अफसर क्रिस्टोफर क्रेब्स ने मई 2018 में सीनेटर रॉन वेडन को खत भी लिखा था। एक डिटेल फॉरेंसिक एनालिसिस की बुनियाद पर FBI और मामले पर काम करने वाली दूसरी एजेंसियों को यकीन है कि इजरायली एजेंटों ने डिवाइसेस को रखा था। ये बात अमेरिका के कई रिटायर्ड इंटेलिजेंस अफसरों ने बताई है, जिनमें से कई टॉप खुफिया और राष्ट्रीय सुरक्षा पोजीशंस पर काम करते थे। उस एनालिसिस में रिटायर्ड अफसरों में से एक, जो आमतौर पर FBI के काउंटर इंटेलिजेंस विभाग यानी दूसरों के खुफिया प्रोग्राम पर नज़र रखने वाले डिपार्टमेंट को हेड कर चुके हैं, भी शामिल हैं। ये डिपार्टमेंट डिवाइसेस की जांच का स्पेशलिस्ट है, ताकि वे आपको डिवाइस की हिस्ट्री के बारे में बताएं कि वे हिस्से और टुकड़े कहां से आते हैं, वे कितने पुराने हैं, कहां से कहां पहुंचे, और इससे आपको पता चल जाएगा कि डिवाइस का ओरिजिन यानी
कहाँ का बना हुआ है। एक रिटायर्ड अमेरिकी खुफिया अफसर का कहना है कि ये साफ है कि इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। पॉलिटिको के जरिए ये खबर सामने आने के बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इससे इनकार कर दिया कि इजराइल उन डिवाइसेस के पीछे है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमारे पास एक ऑर्डर है, मेरे पास एक ऑर्डर है, अमेरिका में कोई खुफिया काम नहीं है, कोई जासूसी नहीं है। यानी उन्होंने पूरी तरह से साफ तौर पर इनकार किया है और यह बिना किसी एक्सेप्शन के सख्ती से लागू किया जाता है, यानी किसी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने ये रिपोर्ट पूरी तरह से बेबुनियाद बताई है। लेकिन पॉलिटिको के मुताबिक खुफिया मामलों से निपटने वाले और लंबे और गहरे तजर्बे वाले रिटायर्ड ऑफिशियल्स ने इजराइल के दावे का मजाक उड़ाया है। एक और अमेरिकी अफसर ने कहा है कि एफबीआई और दूसरी एजेंसियों के नतीजे के बाद ही यह कहा गया है कि इजराइल इन डिवाइसेस के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इस अफसर ने कहा है कि ट्रंप सरकार ने इजराइल सरकार को सजा देने या यहां तक कि निजी तौर पर डांटने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की। उनके मुताबिक ट्रंप सरकार का रिएक्शन पिछली सरकारों के मुकाबले में बहुत अलग था। मौजूदा सरकार ने इस मामले को डील करने के सिलसिले में अलग तरीका अपनाया है। इससे पहले वॉशिंगटन में इजरायली एम्बेसी के स्पोक्सपर्सन इलाद स्ट्रॉमायर ने इस बात से इनकार किया कि इजराइल ने डिवाइसेस को रखा और कहा था कि यह इल्ज़ाम बेमानी है। इजराइल अमेरिका में जासूसी नहीं करता है। पॉलिटिको मैगजीन का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़ायोनी शासन के साथ बड़े नज़दीकी संबंध हैं और उन्हें इस पर गर्व भी है। उन्हें एक तरह से प्राउड भी है कि उनके इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि तेल अवीव वाशिंगटन की जासूसी कर रहा है। पॉलिटिको पत्रिका में रिपोर्ट छपने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि इजराइल उनकी या अमेरिका की जासूसी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात को मानना बहुत मुश्किल है कि इजराइल हमारी जासूसी कर रहा है। यहां यह बताना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बहुत नजदीकी ताल्लुकात हैं। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ही ये बात बार बार कहते रहे हैं कि इस वक्त दोनों देशों के ताल्लुकात हिस्ट्री में सबसे नज़दीकी हैं। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर ही ईरान न्यूक्लियर डील से अलग होने का फैसला किया था और ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाई थीं। इसके अलावा ट्रंप के दामाद और राष्ट्रपति के सीनियर सलाहकार जारेड कुशनर खुद यहूदी हैं और उन्होंने ही सऊदी अरब और इजराइल को नज़दीक लाने का काम किया है। जारेड कुशनर और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बहुत अच्छा दोस्त बताया जाता है और उन्होंने ही सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की पिछले अक्टूबर में हत्या के बाद सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने दी थी। अब देखना यह है कि इजराइल के जरिए व्हाइट हाउस की जासूसी के सामने आने के बाद वहां के अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट्स क्या करते हैं। अब से पहले डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के खिलाफ अभियोग लाने की बात की थी। क्या अमेरिका के लोग ये बर्दाश्त करेंगे कि इजराइल उनके राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस की जासूसी हो, यानी अमेरिका इजराइल से बाहर होकर कोई फैसला ना ले सके। लेकिन साथ ही यह देखना भी दिलचस्प होगा कि जॉन बोल्टन जैसे लोगों को सरकार से बाहर निकालने का काम जारी रहता है या नहीं। हो सकता है जॉन बोल्टन को बाहर करने के पीछे इजराइल की जासूसी की खबर सामने आने का ही कोई रोल हो। मैं आपको बता दूं कि ये जो जासूसी का सिलसिला है वो बहुत से मुल्क एक दूसरे मुल्कों में करते हैं। खुद जो राष्ट्रपति का चुनाव था 2016 जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, उसमें भी ये कहा गया था कि रूस की खुफिया एजेंसियां, इवन रूस की एम्बेसी और उनके एम्बेसडर और बड़े लोग उसमें शामिल थे, जिसमें बराह रास्त जारेड कुशनर और कुछ और जो अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के साथ कैंपेन चला रहे थे, उन लोगों से सीधा ताल्लुक था और उन्हें यह बताया गया था कि हिलरी क्लिंटन जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, उनकी कमजोरियां हम आपको बताएंगे। और ऐसा कुछ कई बार ऐसी रिपोर्टें आई थी। आज तक उसकी जांच कंप्लीट नहीं हो सकी और बार बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे
इनकार करते रहे हैं। इससे अलावा जो चीन की खुफिया एजेंसियों का भी वहाँ पर जो जिक्र हुआ है, जिसमें पॉलिटिको ने बताया था और बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि चीन की खुफिया एजेंसियां डोनाल्ड ट्रंप के टेलीफोन को अक्सर सुनती रही हैं। ये एक अलग अलग देशों में इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। अभी मैं एक हालिया वाक़या आपको बताऊं, अक्टूबर 2018 में जब सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या हुई थी, उसके बाद तुर्की ने बताया था कि हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, और आज तक तुर्की ने यह नहीं बताया कि उसे रिकॉर्डिंग कैसे मिली है। उस हत्या की रिकॉर्डिंग जिसमें पूरा प्रोसेस किस तरह से उसको कत्ल किया गया जमाल खाशोगी को, और उस पहले क्या बात हुई और किस तरह से दो जहाज़ों के ज़रिए सऊदी अरब से जो एक तरह से कातिल टीम पहुंची थी, उन्होंने क्या क्या धमकियां दी, वो सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग हुई थी। और उसमें ऐसा महसूस किया जाता है कि तुर्की ने कुछ ऐसी डिवाइसेस सऊदी अरब की एम्बेसी में लगाई हुई थी जिसकी रिकॉर्डिंग उनके पास पहुंच गई थी। एक शुरू में खबर आई थी कि एप्पल वॉच जमाल खाशोगी के हाथ में थी और उसका कनेक्शन उनके रिकॉर्डर या मोबाइल से था और उसमें रिकॉर्डिंग चली गई। लेकिन ये बात तय है कि अलग अलग मुल्क अपने अपने यहाँ और दूसरे मुल्कों में भी जासूसी करते हैं। अब यह मामला सामने आया है कि इजराइल खुद वाइट हाउस की जासूसी कर रहा है, और ये एक बहुत ही अहम मौका है, चूँकि आम तौर पर यह समझा जाता है और किसी हद तक हकीकत भी है कि अगर अमेरिका की सपोर्ट इजराइल को ना हो, हथियार ना दे, और पॉलिटिकल सपोर्ट जो पूरी दुनिया में वो इजराइल को देता है, अगर वो ना दे तो इजराइल बाकी ना बचे। ऐसी हालत में जब विश्वास ही ख़त्म हो जाएगा दोनों देशों का, तो आने वाले वक्त में इन दोनों मुल्कों के कैसे ताल्लुकात होंगे, ये बहुत ही देखने का दिलचस्प वाक़या होगा। और ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या ट्रंप या उसके बाद आने वाली सरकारें किस तरह से इजराइल के साथ टैकल करती हैं। और ये जो जासूसी के इल्ज़ाम हैं, बल्कि ये सबूत के तौर पर वहाँ के कुछ ऑफिशियल्स बता रहे हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है कि वहाँ की जासूसी की एजेंसियाँ और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू के दौर में अपनी ही एजेंसियों के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें कही थी, रूस की तरफ से इलेक्शन कैंपेन में शामिल होने की और लिप्त होने की आरोपों पर। लेकिन अब देखना यह है कि अमेरिका क्या इजराइल की तरफ से वाइट हाउस की या और दूसरे जो उनके बड़े संस्थान हैं, हो सकता है पेंटागन में भी ऐसा हो सकता है कुछ दूसरी जगहों पर भी हो रहा हो, लेकिन क्या अमेरिका उसे बर्दाश्त करेगा? क्या इजराइल को का बोझ अपने सर उसी तरह से उठाता रहेगा जैसा वो अब से पहले भी उठाता रहा है? मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।